हाय एवरीवन। आज हम लोग बनाने वाले हैं जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल बनाया था। ठीक है। उसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, डेटाबेस ऐड करने वाले हैं। तो मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या होने वाला है। आउटपुट लगभग लगभग सेम होगा, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन। मैंने एक नया आइटम ऐड किया, मान लो हे मॉर्निंग पर्सन। यहाँ पे मैंने ऐड किया। ठीक है। टॉगल किया मैंने। ओके। सब कुछ एज इट इज़ काम कर रहा है। आपको लगेगा कि लगभग सेम ही तो है, बट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किल कर दिया और रीलॉन्च किया। आपको जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका जो आइटम है वो परसिस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गो। अभी जिसके पास भी जिसने भी पुराना ट्यूटोरियल नहीं देखा है, तो वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर ले, या ऊपर आ, अभी आपको दिख रहा होगा ट्यूटोरियल, तो वहाँ पे आप क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी हम लोग कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे, क्योंकि हम रूम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। तो रूम डेटाबेस की डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सिंपल। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे। ठीक है। पहले जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन था मेमोरी वाला, उसके उसको रिप्लेस करके हम लोग डेटाबेस से रिप्लेस कर देंगे। बस इतना सा अंतर होगा। और आप ये भी देख लोगे कि जो हम बोलते हैं क्लीन आर्किटेक्चर में सिर्फ रिपोजिटरी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो वहाँ पे चेंज होता है, यूज़ केसेस और व्यू मॉडल में चेंज नहीं होता है। तो वो सब आप देख पाओगे कि हाँ भाई, वो बात सच है या नहीं है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर जिसको भी डिपेंडेंसी याद करने में दिक्कत है, मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ। कोई भी डिपेंडेंसी आपको याद नहीं करना है। जैसे हमें क्या है कि रूम के लिए दो डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है। एक रूम कंपाइलर, ठीक है, सिंपल ये। और दूसरी डिपेंडेंसी है, इसी को मैं कंट्रोल डी मार के डुप्लीकेट कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं डालूँगा रूम KTX। ठीक है। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है। अभी एक कैप्ट करके हमें प्लगइन की जरूर पड़ती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारा जितने भी एनोटेशंस हैं वो प्रोसेस करता है। ठीक है। ये होता है कॉटलिन एनोटेशन प्रोसेसर। ठीक है। तो इसका हम लोग आईडी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है। देखो, अगर आप एंड्रॉयड और कॉटलिन में इंटरेस्टेड हो तो आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको अ, नहीं पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत आप एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है। तो ठीक है, हमने डिपेंडेंसीज ऐड कर दी। ये 3 डिपेंडेंसीज की हमें ज़रूरत थी। हमने तीनों डिपेंडेंसीज ऐड कर दी हैं और अभी हम सिंक करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और रूम डीबी के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना होता है। बेसिकली रूम जो है डेटाबेस है, तो डेटाबेस के अंदर हमें एक तो एंटिटी ऐड करनी होती है, टेबल जो ऐड करना होता है वो। उसके बाद एक डाओ ऐड करना होता है, डेटा ऑब्जेक्ट जो होता है, जो जो हमारा एंटिटी होता है उस पे जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, वो सारा का सारा हमारा डाओ करता है। फिर एक डेटाबेस का क्लास भी बनाते हैं जो एक्चुअल डेटाबेस इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग करने वाले हैं। तो हमारी डिपेंडेंसीज ऐड हो गई हैं। तो अभी मूव करते हैं हम लोग डेटा लेयर की तरफ। ठीक है। तो डेटा लेयर में हमने लोकल और रिमोट दो पैकेज बनाए थे पिछले ट्यूटोरियल में। ठीक है। जिसने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा, एक बार फिर से जाके लिंक पे देख सकते हो। ठीक है। लोकल के अंदर मैं बनाऊंगा, एक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या बनाएंगे, एक तो डाव बनाएंगे। ठीक है। पहले बनाते हैं एंटिटी। तो टू डू एंटिटी। ठीक है। ये एक डेटा क्लास होगी और इसको यस हर बार मत पूछना हमसे। ठीक है। इसको हम लोग एंटिटी से एनोटेट कर देंगे। ठीक है।
और यहाँ पे आप टेबल नेम भी दे सकते हो, जैसे मैं टेबल नेम टू डूज देने वाला हूँ, ठीक है ये, ठीक है। और इसमें क्या क्या होने वाला है, पहले तो एक आपकी आईडी होगी जो एक तरह से मैं बोलता हूँ इंटीजर होगी, इसको 0 दे देते हैं, और यही हमारी प्राइमरी की होगी बेसिकली, ठीक है। और इसमें एक और होता है ऑटो जनरेट, जिसको ट्रू कर देते हैं, तो ये आईडी हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारा टाइटल, तो टाइटल था हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और फिर था हमारा इज डन, वो था हमारा बुलियन टाइप का, और जिसकी वैल्यू भी हम लोग फॉल्स रखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ऐप इंस्पेक्शन, यहाँ से हम लोग डेटाबेस का भी चेक कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डेटाबेसेस जो ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस जब हम लोग अभी रन करेंगे प्रोजेक्ट को तब ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, अभी हमें क्या बनाना होगा, एक डाव बनाना होगा। डाव क्या होता है, बेसिकली इस एंटिटी के ऊपर पूरा प्ले करता है, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन है एंड मतलब टेबल में इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वो सब कुछ डाव के थ्रू होता है। वो एक इंटरफेस है, ठीक है। तो हम लोग इसको टू डू डाव इंटरफेस, हमने यहाँ पे डाव से इसको एनोटेट कर दिया। एनोटेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो रूम है वो उसको पहचान सके कि ये डाव है और वो एंटिटी है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। एक फंक्शन बनाना होगा इंसर्ट का, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट, या जो ऐड वाला फंक्शन है वो यही है, इंसर्ट, ठीक है। इसमें हम लोग टू डू एंटिटी को रखेंगे, थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। टू डू एंटिटी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, और एनोटेशन रहेगा हमारा इंसर्ट, ठीक है, सिंपल। फिर आएगा हमारा सस्पेंड फंक्शन डिलीट, इसमें भी टू डू एंटिटी रहेगी जो पैरामीटर है, और यहाँ पे रहेगा डिलीट एनोटेशंस। अभी रहेगा सस्पेंड फंक्शन अपडेट, इसमें भी टू डू एंटिटी एज ए पैरामीटर, और एनोटेशन रहेगा अपडेट। इसके अलावा एक और फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम होगा गेट टू डूज, ठीक है। ये सस्पेंड फंक्शन नहीं है, इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली ये फ्लो रिटर्न करेगा, ठीक है, फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ टू डू एंटिटी, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमें एक एरर आएगी, क्योंकि डाव के अंदर जो भी फंक्शंस लिखे जाते हैं वो सारे एनोटेटेड होते हैं। दैट मीन्स या तो उसमें क्वेरी एनोटेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, या फिर इंसर्ट डिलीट अपडेट। ओवरऑल सारे जो प्री डिफाइंड एनोटेशन है वो ही यूज़ होंगे यहाँ पे। विदाउट एनोटेशन कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक क्वेरी डाल देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डूज, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना डाल देते हैं, ठीक है। ओके, हमारा टू डू डाव तैयार हो गया। अभी हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं फटाक से। टू डू डेटाबेस, ओके, इसको भी हम लोग डेटाबेस से एनोटेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एंटिटीज़ का एरे आता है, तो हम लोग सिंपल बता देते हैं कि कितनी एंटिटी हम लोग, कितनी टेबल्स इस डेटाबेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका वर्जन, वर्जन 1 रहेगा अभी के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपने रूम डेटाबेस से, ठीक है। ये इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है,
तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा एक, जिसका नाम होगा गेट डाउ, ठीक है, और ये हमारा टू डू डाउ को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये छोटा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, अभी फिलहाल हमें इतना ही करना है, ये इससे हमारा डेटाबेस अभी बन जाएगा। इसको कैसे क्रिएट करना है ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, और क्या क्या चेंजेस करने हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अपने डोमेन में जो रिपोजिटरी है उसके पास। वहाँ पे क्या है कि हमने जितने भी फंक्शंस ये बनाए ये सस्पेंड फंक्शंस नहीं थे, तो इनको हम लोग सबसे पहले सस्पेंड फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस, अगर हमने इसको शुरुआत में ही सस्पेंड बना दिया तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अभी चलते हैं रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब हम डेटा सोर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो हमें रिपोजिटरी के अंदर एज ए पैरामीटर यहाँ पे डेटा सोर्स भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे प्राइवेट वेल डाउक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और अब ये जो टू डूज हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ये हम लोग रिमूव कर देंगे। और एक और जो बड़ा यहाँ पे चेंज होगा, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। ठीक है, अभी क्या है कि हमने एक चीज नहीं बनाई है यहाँ पे, उसको भी बना देते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग DTO। DTO का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, DTO, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टू डू DTO, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, आप ये मान के चलो कि चलो अभी हमारे पास हम लोग क्या करते हैं कि रिपोजिटरी का जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे हमने डाउ को ऐड कर दिया है एज ए पैरामीटर। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, टू डूज को, क्योंकि सब कुछ डेटा हम लोग DB में स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो गेट टू डूज की जगह यहाँ पे होगा सिंपल सा डाउ डॉट गेट टू डूज, ठीक है। अब इसमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि हमारा जो रिटर्न है यहाँ पे हम टू डू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें एंटिटीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एक चेंज करना होगा। चेंज ये करना होगा, एक मैपर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक मैपर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक पैकेज बना लेते हैं मैपर करके, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास बना देते हैं फाइल मैपर, ठीक है। ये क्या करेगा कि बेसिकली एक एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करेगा जो एंटिटी को टू डू में कन्वर्ट करेगा और टू डू को एंटिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो पहले टू डू एंटिटी डॉट, इसको हम लोग टू डू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे टू डू रिटर्न कर देंगे, ओके। अब एक बार एंटिटी को देख लेते हैं। एक इशू जो मुझे अभी लग रहा है इसमें वो ये है कि हमने टू डू के अंदर जो आईडी है वो स्ट्रिंग डाल रखी है और यहाँ पे हमने आईडी इंटीजर डाल रखी है। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, सेम रखते हैं, और जो ऑटो जनरेट है इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें जब यहाँ पे हम मैप करने जाएंगे मैपर के अंदर, तो यहाँ पे हमें इशू नहीं होगा। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से आराम से टू डू को रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है, टू डू, ओके। तो आईडी, जो एंटिटी की आईडी है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, जो टाइटल है वो भी हमने सेम डाल दिया, और इस डन की वैल्यू भी हमने सेम डाल दी, ठीक है। सेम हाल करते हैं, सॉरी सेम काम करते हैं हम लोग टू डू से एंटिटी, टू एंटिटी, यस, NTI, ठीक है। ये हमने बना दिया टू डू एंटिटी, ओके। रिटर्न करते हैं हम लोग टू डू एंटिटी को, और यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें पास कर देते हैं, आईडी, टाइटल और इस डन, ठीक है। तो ये हमारे एक मैपर हो गया छोटा सा।
अभी आपको लग रहा होगा कि यार दोनों में सेम ही सेम फील्ड्स हैं, बट आप उस तरीके से सोच के देखो कि जब हमारा जो एंटिटी है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, जब हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन हम सारे फील्ड्स यूआई में नहीं यूज़ कर रहे हैं, उस केस में हम लोगों का जो ये मैपर है ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। आपके पास एंटिटी में मान लो 50 फील्ड्स हैं, बट यूआई में आपको सिर्फ 5 की ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ पे ये मैपर आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे इसको हम लोग मैप करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम लोग लिस्ट डॉट मैप इट डॉट टू डू, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शायद। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टू डूज मिला वहाँ पे डेटाबेस से, ये उसकी जो लिस्ट है उसको हमने मैप किया है, और लिस्ट के एक एक आइटम को मैप करके इट डॉट टू डू, मतलब एंटिटी को हमने टू डू में कन्वर्ट किया और वापस से uh, उसी लिस्ट में ऐड करके रिटर्न कर दिया। तो जब हम लोग यहाँ पे जो गेट टू डूज व्यू मॉडल के अंदर जो हमें मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग गेट टू डू यूज केस के थ्रू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे टू डू ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा था कि जब भी हमारा डेटाबेस चेंज होता है या बहुत कुछ और चीज़ें चेंज होती है, तो हमें सिर्फ रिपॉजिटरी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, व्यू मॉडल में चेंज करने की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है, या बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी ऐड टू डू में क्या करते हैं, ऐड टू डू में हम लोग क्या करेंगे, डाउ डॉट इंसर्ट, और इस टू डू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एंटिटी में, ठीक है। अब जो ये है बेसिकली हमारा जो ऐड टू डू है वो है सस्पेंड फंक्शन, तो हमने सस्पेंड लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो रिपोजिटरी वहाँ पे हमने ऑलरेडी इन तीनों को सस्पेंड फंक्शन बना रखा है, और डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे आपके आईओ थ्रेड में होते हैं, तो हमारा सस्पेंड फंक्शन होना कंपलसरी है, तो इन सब में सस्पेंड ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी बाकी में डिलीट में क्या करना है, डाउ डॉट डिलीट, सिंपल, बहुत ही माइनर चेंजेस होने में आप देख सकते हो, ठीक है। इतना जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा था वो सब कुछ नहीं करना, सिंपल अपडेट टू डू को हम लोग टू एंटिटी कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी साफ, काफ़ी साफ सुथरा जो हमारा रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको लग रहा होगा। अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। तो रिपोजिटरी क्रिएट हो गई हमारी, मैपर हो गया, एंटिटी हो गई, डेटाबेस हो गया, डाउ हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी पे पहुंचते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट हमने लास्ट टाइम बनाया था उसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट नहीं था, बट अभी हमारे पास डाउ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने कहीं भी डैगर हिल्ट का यूज़ नहीं किया, वो मैं आपको लास्ट में ऐड करके बताऊंगा। विदाउट डैगर हिल्ट हम लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसका भी एक छोटा सा 5 मिनट का ऐड करके मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें क्या होगा, ये सारा कोड हट के आपको इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं मैनुअली, ठीक है। तो रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर कंटेक्स्ट पास कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है जो डेटाबेस का क्लास है, तो डेटाबेस का क्लास हमने बनाया था टू डू डेटाबेस कोलन कोलन क्लास डॉट जावा, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, टू डू डेटाबेस, या टू डू डीबी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, टू डू अंडरस्कोर डीबी, ये सही फॉर्मेट रखता है। उसके बाद डॉट बिल्ड, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी हमें चाहिए डाउ, ठीक है। तो डेटाबेस डॉट गेट डाउ, हमें डाउ
भी मिल गया। अब हम डाउ सीधे यहाँ पे पास कर सकते हैं। दैट्स इट, हो गया हमारा सारा कुछ। अभी हमें कहीं पे भी एक लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग सिंपल रन करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग विल बी रनिंग फाइन। ओह, कुछ गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एंटिटी मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी एनोटेटेड विद प्राइमरी की। ओके, लेट्स सी। टू डू एंटिटी में हमने, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने जब ऑटो जनरेट ट्रू रिमूव किया था तो उसके साथ साथ प्राइमरी की को भी रिमूव कर दिया था, जो कि नहीं होना था। ठीक है, और जो रूम डेटाबेस है वो हमारा स्टैटिक कंपाइल टाइम डेटा, जो डेटाबेस की लाइब्रेरी है, तो सब कुछ हमें बिल्ड करने मतलब कंपाइल टाइम पे ही सारी एरर्स दे देता है। अभी कुछ और रह गया है शायद। दोस्तों, मैंने जो एक एरर आ रही थी डुप्लीकेट डिपेंडेंसी वाली, वो एरर को रिमूव किया है। उसके रिमूवल के लिए मैंने ये उसको एक्सक्लूड किया है। बेसिकली जो कॉम डॉट इंटेलिजे की एक लाइब्रेरी यूज़ हो रही थी, वो दोनों वर्जन्स में यूज़ हो रही थी। पहले मैं रूम डीबी का 2.8.4 वर्जन यूज़ कर रहा था, अभी मैंने 2.6.1 यूज़ किया है। तो बेसिकली दोनों वर्जन्स में ये वाली जो लाइब्रेरी है वो यूज़ हो रही थी इंटरनली, तो मैंने एक से एक्सक्लूड कर दिया इससे, तो अभी ये एरर हट जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग रन करके प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार चेंजेस रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो 9 फाइल्स में जो चेंजेस दिखा रहा है और हमारी, ठीक है, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या। ठीक है, ठीक है, तो जो यूज़ केसेस हैं वहाँ पे मैंने सस्पेंड जो कीवर्ड है वो ऐड किया है, क्योंकि हम लोग पहले एक सस्पेंड नहीं यूज़ कर रहे थे। अभी हम लोग सारा ऑपरेशंस डेटाबेस में आयो थ्रेड पे होता है, तो हम लोग सस्पेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, सस्पेंड यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर है हमारा मेन एक्टिविटी में जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया, डाउ क्रिएट किया और व्यू रिपोजिटरी के अंदर डाउ ऐड कर दिया। ठीक है, मैपर ऐड किया, डाउ ऐड किया, डेटाबेस ऐड किया, एंटिटी ऐड किया। रिपोजिटरी के अंदर क्या चेंजेस है? सस्पेंड कीवर्ड ऐड किया है। ठीक है, रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन के अंदर यहाँ पे हमने सिंपल जो जो पुराना चेंजेस था हमारा, टू डूज जो हमने म्यूटेबल स्टेट फ्लो बनाया था उसको कम्प्लीटली डिलीट करके डाउ ऐड किया है, डाउ से सारे ऑपरेशंस हैंडल किए। दैट्स ऑल। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशंस को जो है डाउ से नेविगेट कर दिया है। ठीक है, अभी सब कुछ हमारा डेटाबेस से हैंडल हो रहा है। ठीक है, तो फटाक से एक ऐड करके देख लेते हैं फिर। ठीक है, ए फर्स्ट, ओके, तो हमारा ये ऐड हो रहा है। और अभी मैंने आपको बोला था कि मैं ऐप इंस्पेक्शन से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये है रहा हमारा ऐप इंस्पेक्शन, और यहाँ पे हम लोग जो ये है हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये टू डूज का हमारा टेबल बना हुआ है, इसमें क्या क्या हमने डेटा एंटर किया है। ये है हमारा टाइटल डाला है, आईडी ये है, और इस डन की वैल्यू फॉल्स है। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। ठीक है, अभी मैं जैसे ही लाइव अपडेट पे क्लिक करूँगा और मैं इस टॉगल को क्लिक करूँगा तो ये 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, तो ये 1 हो गया और हमारा जो टॉगल है वो डन हो गया। ठीक है, अभी अपडेट करते हैं और इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट आइटम। मैंने क्या किया कि टाइटल की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ फर्स्ट आइटम। लेट्स सी, अपडेट कर दी, हमारा जो टाइटल है वो डेटाबेस में भी अपडेट हो गया। अभी जो परसिस्टेंसी जो मैं बोल रहा था आपको, अभी मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को किल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन किल कर दिया, दोबारा से रिलॉन्च किया, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा जो हमने आइटम ऐड किया था वो यहाँ पे है। ठीक है, जो इन मेमोरी में नहीं हो रहा था, हमें हर बार आइटम्स ऐड करने पड़ रहे थे। तो अभी हम लोग एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, सेकंड टास्क। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी टॉगल करके देख लेते हैं डीबी में कितने आइटम्स हैं यहाँ पे।
आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आइटम दिख रहे हैं डीबी में और दोनों का टॉगल ट्रू है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इसका कोड भी मैं अपडेट करके ऐड कर देता हूँ। हाँ, एक फटाक से कमिट मैसेज डालते हैं, एडिड रूम डीबी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कमिट कर दिया। इसका अपडेटेड कोड आपको सेम रिपोजिटरी में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप या तो उसी रिपोजिटरी में पुल कर लीजिए, अगर किसी को पुल नहीं करना है, दोबारा से क्लोन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।